गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है मेंस का, उसका ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को इसलिए देखना शुरू किए हैं क्योंकि हम लोग 20 डेज पहले ही सारा स्टडी मटेरियल आपका ऑप्शनल पेपर का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। और आप लोग के डिमांड पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग लास्ट में एक बार फिर से बात करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग का कैसा होगा हर एक क्वेश्चन का। उससे पहले थोड़ा हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें से आपका टोटल 8 क्वेश्चन दिया है जिसमें से आपको सिर्फ 5 बनाना है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आपको 5 बनाना है और सारा आपका 40 मार्क्स, बोले तो हर एक क्वेश्चन 40 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और आप लोग देखना कि ये जो आप आंसर लिखोगे वो शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और सपोर्टेड विद द रेलिवेंट एग्जाम्पल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी लिखो। इसका आंसर आप लोग को फिर से मैं बता दूँ, कोर इन्वायरमेंटल साइंस जैसा लिखना, बोले तो कोर सब्जेक्ट जो होता है ना उस टाइप का, ऑनर्स पेपर टाइप का लिखना। इसे आप जीएस का आंसर जैसा लिखते हैं वैसा मत लिखना, ठीक है। इसमें आप लोग का मतलब इन्वायरमेंटल साइंस का जो आंसर लिख रहे हैं वैसा आपको लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जीएस का आंसर बन जाए। दूसरा कि आप सीक्वेंस मेंटेन करना क्वेश्चन नंबर का। तीसरा आपका, चौथा कि लैंग्वेज आपका जो भी है हिंदी या तो आप इंग्लिश में आप लिख सकते हो। तीसरा कि पांचवा आपका कि सब पार्ट्स में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे सब पार्ट्स में सेपरेट सेक्शंस में करके आप लिखना। तीसरा कि डायग्राम आप वहीं पे डायग्राम या चार्ट या टेबल वहीं पे यूज करना जहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको डायग्राम या चार्ट ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। सातवां, ओनली रिलेवेंट सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स विल बी अवार्डेड मार्क्स। मतलब आपका जो क्वेश्चन में जो मांगा गया है उसी का आप आंसर लिखोगे तो ही आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। 8 में आपको 5 अटैम्प्ट करना है, टोटल आपका 200 मार्क्स का है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन पेपर और पहला क्वेश्चन है आपका, एवैल्यूएट द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन। तीनों का आपको क्या क्या देना है, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, ठीक है। ये तीनों का कॉजेज लिखना, देन कंसिक्वेंसेज लिखना तीनों का, ठीक है। अगला, डिस्कस देयर इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे आप लोग लिखोगे, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, इसका आपका कितना 10 मार्क्स आपका कैरी करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ओजोन का 10 मार्क्स कैरी करेगा, एसिड रेन का 10 मार्क्स कैरी करेगा और ये डिस्कस देयर इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ये आपका 10 मार्क्स का कैरी करेगा। तो इसमें आप लोग कॉजेज आप लोग 10-10 दे सकते हो और कंसिक्वेंसेज भी 10-10 दे सकते हो। नोट्स में पूरी अच्छे से इसको आप लोग का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोगों को कितना वर्ड्स लिखना पड़ेगा, बोले तो इन्वायरमेंट ये ग्रीन हाउस में इफेक्ट में आप लोग को मिनिमम 150 to 180 वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी सेम 150 to 180 वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा और एसिड रेन के लिए भी 150 to 180 वर्ड्स, ठीक है। और यही लोग का डिस्कस देयर इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ये भी आपको 150 to 180 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल मतलब 150 भी आप लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ 150 to 180 के बीच में आप लोग मार्जिन रखना, ठीक है। ये 20 मार्क्स का है, ये भी आपका मतलब मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, ये ठीक है। अगला, एनालाइज द प्रोसेस, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। एंड सैलिनाइजेशन ऑन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, सजेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ये आपका 5 मार्क्स का पार्ट है। ये आपका 10 मार्क्स का पार्ट है। ये जो लास्ट वाला है ये आपका 10 मार्क्स का है। और ये आपका जो एनालाइज द प्रोसेस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स, ये आपका टोटल 25 मार्क्स का कैरी करेगा, ठीक है।
तो आप बोलोगे ये 25 वर्ड्स में आपको कितना लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपको अराउंड 200 से 200 नहीं 250 टू आपका 300 वर्ड्स का इसमें जाएगा। तो इसमें 250 टू 300 का वर्ड में क्या जाएगा आपका, इसमें भी आप ये क्या बोले स्प्लिट कर सकते हो। आप इसमें कॉजेज आप 100 वर्ड्स का लिख सकते हो, इम्पैक्ट्स आप 100 वर्ड्स का लिख सकते हो, और ये आप जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी है ये आप 50 वर्ड्स का इजीली लिख सकते हो। तो इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस दी टाइप्स, रिसोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ केमिकल एंड रेडिएशन हजार्ड्स, ठीक है। अगले देखते हैं। विथ रेफरेंस टू चेरनोबिल एंड भोपाल डिजास्टर सजेस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप देखना कि आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल हजार्ड्स एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन हजार्ड्स, इसमें आपका ये 10 मार्क्स कैरी करेगा। सोर्सेज भी आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। तो 10-10 पॉइंट लिखो और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करोगे, तो आपका 150 वर्ड्स से ऊपर आपका इजीली हो जाएगा। इम्पैक्ट्स में भी आपको 10 मार्क्स का जाएगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू किसका ट्राई करना आपका एग्जाम्पल्स में आप इसे चेरनोबिल और भोपाल के बारे में आप जरूर जिक्र करते जाना, ठीक है। आगे देखना, ये जो है आपका बोले तो शुरू का पोर्शन कितना 30 मार्क्स का है, ठीक है। और आपका थर्ड जो सेकंड सब पार्ट है सजेस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट मेजर्स, ये आपका 10 मार्क्स का जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप 10 पॉइंट लिखो और उसको आप एक्सप्लेन कर दो सो दैट कि इजली हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट, ठीक है। पहला ये रहा, दूसरा एयर एक्ट एंड तीसरा क्या है वाटर एक्ट। ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे है, ठीक है। इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन क्रिटिकली एसेस देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो इसमें भी आप देखोगे तो इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका 10 10 10 10। तो आप इजीली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और इजीली आप लिख भी पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट आर द मेजर वाटर फूड एंड एयरबॉर्न डिजीजेज अफेक्टिंग द ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। एक्सप्लेन देयर रिलेशन टू द इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। ये भी आपका सेकेंड पार्ट 20 मार्क्स का है और फर्स्ट पार्ट आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। सॉरी फर्स्ट पार्ट आपका 24 मार्क्स का है, ठीक है। आपका ये 8 मार्क्स कैरी करेगा, ये 8 मार्क्स कैरी करेगा, ये 8 मार्क्स कैरी करेगा और ये आपका 16 मार्क्स का है, जिसमें से आपका इसका रिलेशन आपको दिखाना है। तो आप इसमें जैसे ये आपका हो जाएगा 8 मार्क्स का आपका रिलेशन और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड मतलब 100 टू 120 या 150 वर्ड्स में आप इसको हर सेक्शन को आप लिख सकते हो। इसको भी इतना वर्ड्स में, फूड बॉर्न डिजीजेस को भी उतना वर्ड्स में, वाटर बॉर्न डिजीजेस को भी उतना ही वर्ड में। और आपका जो रिलेशनशिप इसका शो करना है विथ इन्वायरमेंटल हेल्थ, उसके लिए 8 ये भी 8 मार्क्स का है। तो इसमें भी 100 टू 120 वर्ड्स में इसको भी आपको करना है। फिर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज भी आपको वही 8 मार्क्स का में आपको मतलब इसको भी 8 मार्क्स का जो जितने वर्ड्स आपको नेसेसरी लगेंगे उतने आप लिख सकते हैं। बोले तो 100 टू 120 वर्ड्स में। इवन आप थोड़ा आगे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकते हो। मिनिमम 100 वर्ड्स जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डायग्राम बना दिए और वो काफ़ी है, नहीं। आपका सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए, वो भी इन्वायरमेंटल साइंस जैसा ही होना चाहिए, जीएस जैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस, रोल ऑफ बायो इंडिकेटर्स इन मॉनिटरिंग एंड सिग्निफिकेंस इन फॉरेस्ट्री एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें आप देखो एक ये पार्ट हो गया
बायो इंडिकेटर्स के सिग्निफिकेंस इसमें पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया बायो इंडिकेटर्स का क्या रोल है, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस एंड रोल ऑफ बायो। अब इसका ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का इसका ये पार्ट हो जाएगा। तो टोटल हो गया कितना पार्ट, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो आपका पार्ट जाएगा ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपका जो है प्रोसेस ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये रोल ऑफ बायो इंडिकेटर्स ये 10 मार्क्स का जाएगा। और ये जो सिग्निफिकेंस इन द फॉरेस्ट्री एंड डेवलपमेंट ये आपका अराउंड आपका इवन ये जो आपका रोल ऑफ बायो इंडिकेटर्स इन मॉनिटरिंग जो है ये आपका मे बी ये 15 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। या तो ये नीचे वाला होगा, ये आप अपना जो भी आप कंफर्टेबल होगा इसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेना, ठीक है। तो ये भी इजी है, ऐसा आप सब पार्ट में करके आप आंसर इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्कस द चैलेंजेस एंड टेक्निक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वाटर। बाय द वे हिंदी में मैं एक चीज़ देखा था कि ये जो वेस्ट वाटर है ये होता है मल जल, उसमें लिखा गया है, ठीक है, मल जल, ठीक है। उसको आप लिखना अपशिष्ट जल, ठीक है। मल जल के जगह अपशिष्ट जल लिखना, ठीक है। वेस्ट वाटर को क्या हम लोग बोलते हैं, मल जल भी बोलते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा बेटर वे में क्या बोलेंगे उसको, अपशिष्ट जल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस एंड टेक्निक्स इन ट्रीटमेंट। यहीं पे तो 2 चीज़ें आपका चैलेंजेस और टेक्निक्स इसमें डिमांड कर रहा है, किसका, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट, ये दोनों का, ठीक है। तो आप इसका चैलेंजेस 5 लिखो, इसका 5 लिखो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और टेक्निक्स भी इसका 5 लिखो, इसका 5 लिखो। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो रेमेडिएशन। फिर से वो क्वेश्चन में भी थोड़ा रिपीट हो गया ये, इसे आप थोड़ा देखना। नहीं, हाँ ये तो रिपीट हुआ है, लेकिन बायो रेमेडिएशन का उसमें था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में था, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अबेटमेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इसमें भी आपका ऊपर वाला पार्ट कितना 20 मार्क्स का है, ये आपका 10 मार्क्स का जाएगा, ये आपका 10 मार्क्स का जाएगा, जिसमें से वेस्ट वाटर वाला सेक्शन आपका कितना 10 मार्क्स का कैरी करेगा, और सॉलिड वेस्ट का कितना मार्क्स का 10 मार्क्स का ये करेगा, ठीक है। इसी टाइप का आप लोग हिंदी का भी पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे भी जो मल जल लिखा हुआ है, सॉरी मल जल, इसे आप कर लेना अपशिष्ट जल, ठीक है। मल जल और अपशिष्ट जल, ठीक है। आगे देखते हैं, डिफाइन दी फॉलोइंग इन्वायरमेंटल टर्म्स इन एनी 10। इसमें से आपको कोई भी 10 आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, या डिफाइन करना है। पहला है डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक सेकेंड। फिर है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सिविक सेंस, पर्सनल हाइजीन। इस टाइप का आपका 12 दिया हुआ है, जिसमें से आप 11 तो ज़रूर अटेम्प्ट करना। फिर आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ हजार्ड्स इन एग्रीकल्चर पेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिविक सेंस ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। फिर आपका पर्सनल हाइजीन ये आएगा। फिर आप इसे कर सकते हो 1 2 3 4 5, इसे आप तो नेसेसरी अभी अटेम्प्ट करना है। ये सब आपका मार्क्स स्कोरिंग है। इस क्वेश्चन में आपका सारा चीज़ कितना 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, बोले तो 4 × 10 बोले तो 40 मार्क्स का। तो इसमें आप लोग को हर एक आंसर 40 to 60 वर्ड में आप लोग का लिखने का ट्राई करना, ठीक है। ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन पेपर, इसका आप लोग आंसर आगे बताता हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन आप देखे इसका आंसर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्म में बना के आप लोग भेज सकते हो। और भी टेस्ट, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है जो है आपका फ्राइडे को पेपर 2 का, लेकिन पेपर 1 का आपका है, पेपर 1 का है थर्सडे को। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो आप थर्सडे को ज्वाइन, मतलब थर्सडे को पेपर 1 के लिए आप लोग
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसी में आपका सुबह ही अपलोड कर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को। वीडियो तो अभी शाम को आया है, लेकिन पेपर 2 का इसका भी आपका सुबह ही डाल दिया गया था। तो पेपर 2 के लिए आपका फ्राइडे को नेक्स्ट टेस्ट है जो आप लोग को डाल दिया जाएगा, और पेपर 1 का नेक्स्ट है आपका थर्सडे को। पेपर 1 के लिए संडे और थर्सडे को होता है, और एक क्वेश्चन पेपर आप लोग का ऑलरेडी अपलोडेड है, ये आपका सेकेंड हुआ, और ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आप लोग जो आंसर लिखोगे उसमें से जिनका बेस्ट रहेगा, उनका अगर पसंद आया तो उनका एक वीडियो हम लोग अपलोड करके डाल सकते हैं उनका क्वेश्चन पेपर का। फिर से बोल रहे हैं थोड़ा सा कि आप लोग इसे आप इन्वायरमेंटल साइंस का आंसर जैसा ही, ऑनर्स पेपर जैसा लिखना, ठीक है। जीएस इसको मत बनाना, इन्वायरमेंटल साइंस जैसा ही लिखना। और ऐसा नहीं कि आप क्या उसको बोलते हैं जीएस जैसा मत कर देना, और ज़्यादा डायग्राम के पीछे आप लोग मत भागना, जहाँ ज़रूरत रहेगा वहीं पे लिखना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो है आपका अभी भी ये किन्हीं को आंसर राइटिंग में लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का ये है, हिंदी मीडियम का ये है, और ये दोनों नोट्स आप लोग का 20 डेज़ पहले ही आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। अभी तो वहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग का 2 यूनिट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग का डाला हुआ है सैम्पल पेपर, एज ए सैम्पल पेपर, लेकिन वो दोनों यूनिट पूरा कवर किया हुआ है, तो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हो। और तीसरा जो है ये है आप लोग का एसीएफ के लिए, ये दोनों सिर्फ एफआरओ के लिए था, ठीक है। एसीएफ के लिए वानिकी बोले तो फॉरेस्ट्री के लिए ओनली हिंदी वर्जन में आप लोग का 1 अगस्त को आप लोग का ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है।